हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो आप हमें फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगे। आज हम थर्ड जनरेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1965 में हुई थी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1965 में हुई थी। इस जनरेशन ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान की थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आगे आपको बताया जाएगा। आईसी के अर्थात एकीकृत सर्किट, इसको हिंदी में एकीकृत सर्किट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में जो हिंदी मीडियम में अगर एकीकृत सर्किट आता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, या फिर इजी होता है अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और ये कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली ऑनलाइन ही होता है। तो आपको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चेक कर उसे टिक कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ था वो बेसिकली 1958 में हो गया था। जैसे कि हमारा जो थर्ड जनरेशन था वो 1965 से 1971 तक था, तो इसका जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज था वो 1958 में हो चुका था। इसको टेक्सास कंपनी ने इंप्लीमेंट कर कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने किया था। एक अभिनेता जैक किर्बी ने इसका इन्वेंशन किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कि इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए थे, तो उसमें आता है ICL 29003, ICL 1900, यूनिवेक, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवेक तो हर पेपर में पूछा जाता है। यूनिवेक के जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे वो ICL था। ICL इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आता है थर्ड जनरेशन से जो पूछा जाता है कि ICL किस जनरेशन में बना था, तो ICL थर्ड जनरेशन में इन्वेंट किया गया था। यूनिवेक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कट्स जो कीज़ हैं उसको भी मुझे अभी अपलोड करना है। तो मैं जैसे अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। नोटिफिकेशन तब आपको प्रोवाइड होगा जब आपने हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो यूनिवेक इसका जो इस्तेमाल हुआ था, इसमें 1108 सम सिस्टम टाइप जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड की गई थी वो 1360 इसमें थे, प्रमुख थे। द मेन फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन, जो इसमें विशेषताएं आप कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए, तो इसके थे कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी थी। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी थी तो आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर का जो साइज था वो उसमें छोटा हो गया था, ठीक है। एंड जैसे कि इसमें मेंशन किया गया फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन साइज एंड वेट वेरी लाइटली एंड शॉर्ट, तो इसमें साइज भी कम हो गया था और वेट भी कम हो गया था। सपोर्टेड टू मशीन एनी लैंग्वेज। अच्छा, आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी थी तो इसमें सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही हम उसमें समझ सकते थे, और मशीनी लैंग्वेज को समझने के लिए काफी जो एजुकेट पर्सन होते थे वही उसे हैंडल करते थे। लेकिन इसमें मशीन लैंग्वेज के जगह पर बहुत सी अदर जो लैंग्वेजेस थी वो सपोर्ट होने लगी थी थर्ड जनरेशन में। एंड पोर्टेबल था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर का साइज और वेट काफी हैवी होता था और रखने की जगह भी नहीं होती थी, क्योंकि वो काफी बड़े हुआ करते थे। और इसका जो सेकेंड जनरेशन में भी सेम था, उसमें एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी और कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हीट करता था सेकेंड जनरेशन में भी। लेकिन थर्ड जनरेशन में ऐसा नहीं था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल से हमारे कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया और इसका वेट भी कम हो गया।
जिस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कंप्यूटर को ले जा सकते थे। और इसमें मशीनी लैंग्वेज की जगह पर अनदर लैंग्वेज भी यूज होने लगी थी, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं था कि एजुकेटेड पर्सन या फिर जिससे मशीनी लैंग्वेज आती हो वही ये समझ सके। बहुत से जो ऐसे यूजर्स थे जो हमारे कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज जानते थे, तो वो भी इस लैंग्वेज को समझ सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में जितना भी बदलाव हुआ उसका पूरा ज़्यादा बहुत से अच्छा बदलाव हमारा थर्ड जनरेशन में देखा गया। इसमें क्या पॉइंट्स वाइज हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, कंप्यूटर का जो भार था वो कम हो गया, कंप्यूटर को हम एक इस जगह से दूसरी जगह पर रख सकते थे, कंप्यूटर में जो है मशीनी लैंग्वेज की जगह पर अनदर लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाने लगी थी। ये हमारा थर्ड जनरेशन में हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं सत्य असत्य में कि हमारी किस जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज की जगह पर अनदर लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी। तो वहाँ पर आप थर्ड जनरेशन क्लिक कर सकते हैं, ओके, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में भी मशीनी लैंग्वेज ही यूज होती थी। अब इसमें आ जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स, जैसे कि मैं हर वीडियोस के अंत में आपको बताती हूँ कि IBM 330 सीरीज जो है वो इसी जनरेशन के कंप्यूटर था। हनीवेल 6000 सीरीज जो थी वो भी इसी जनरेशन की कंप्यूटर था। PDP पर्सनल डाटा प्रोसीजर ये भी इसी जनरेशन में बनाया गया था। IBM 370 एंड /168 TDC तो ये भी हमारा कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट ये था कि हाईली लैंग्वेज सपोर्टेड हो गई थी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस जनरेशन में हमारे अनदर लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी कंप्यूटर्स में, तो वो हमारा थर्ड जनरेशन में होने लगी थी। ओके, तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम 10 डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कि प्रिंटर जो एक सतत कागज के प्रारूप फॉर्म पर प्रिंट एलिमेंट तथा एक स्याही लगे निबंध पर दबाव बनाकर आउटपुट उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो, ठीक है। निम्न में से कौन सा DOC कमांड होता है? तो फॉर्मेट। वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं अगर आप नोट तैयार कर रहे हैं। तो वर्चुअल मेमोरी वो होती है जो मुख्य मेमोरी का हिस्सा जो केवल शॉपिंग के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि आजकल फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन में एक वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो स्पेसिफिक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का होता है, उससे आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी में। सेकेंड आता है ब्रॉड रेट है, क्या होता है? तो ये चैनल का प्रशासन करता है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ब्रॉडकास्ट करके एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ पे कुछ मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और एक नोटिफिकेशन बहुत से लोगों के पास पहुँच सकती है, लेकिन उसमें आपको ग्रुप का ऑप्शन ग्रुप नहीं बनाना पड़ता, आपके पास ही वो ग्रुप रहता है एंड अनदर पर्सन को लगेगा कि आपने पर्सनली उन्हें अपना जो भी इन्विटेशन है या फिर जो भी आपने टेस्ट भेजा है वो इनको पर्सनल प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्रॉड रेट जो होता है वो चैनल का प्रशासन करने की गति होती है, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का उदाहरण है? तो आपको जैसे पता है कि ईमेल एड्रेस जो भी होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर आप कोई भी ईमेल लिखते हैं तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है joysmart@gmail.com, तो ये हमारा करेक्ट है। इसमें आप चेक कर पा रहे होंगे कि जगह जगह पर स्लैश यूज किया जाता है, तो ये वेबसाइट्स होती हैं, ये हमारा ईमेल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये स्टैंडर्ड ईमेल नहीं है। जो ईमेल का फॉर्मेट होता है वो डायरेक्टली यही होता है। ओके, 16 क्वेश्चन में आते हैं कि डिस्क में एक वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट या चित्र डालने में के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हम इसमें इंसर्ट फाइल कमांड का यूज करते हैं। इनमें कौन सा टूल स्प्रेडशीट डाटा के विश्लेषण के लिए नहीं होता? तो मेल मर्ज। ओके, एक कंप्यूटर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अन्य पैराफेरल डिवाइस के संपर्क में कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको चार्जिंग का एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट जनरेशन में।
सॉरी फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि पोल्ट क्या होता है। तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को हल कर सकें। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि पोल्ट क्या होता है। पोल्ट बेसिकली वो डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो आप अपने जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम कोई भी इनपुट डालना चाहते हैं तो वो हमारा, जैसे कि हमने कीबोर्ड अटैच किया तो वो हमारा कीबोर्ड की जो लीड होगी वो क्या होगी, पेरिफेरल डिवाइसेस होगी। जब तक हम कंप्यूटर में कीबोर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी इनपुट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे मॉनिटर तक। ओके, तो ये एक ऑप्शन एग्जाम्पल हो गया। एंड साथ ही साथ अगर आप चार्जिंग से रिलेट करके एग्जाम्पल को समझेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो पे डिस्कस कर लिया है। एंड 19 वीडियो आ जाता है कौन से फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक फाइलों पर दिखाया जाता है, तो वो हमारा होता है BM तथा GIF। GIF का फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरफेस चेंजिंग फॉर्मेट। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली व्हाट्सएप या फिर हाइक यूज करते होंगे तो उसमें आप बेसिकली अपने फ्रेंड्स को GIF शेयर करते हैं, यानी उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरफेस चेंजिंग फॉर्मेट। एंड 20 क्वेश्चन है कि निम्न के किस चिन्ह के द्वारा गुणा के गणित ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ये ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका PDF मैं शेयर कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपका इसका PDF शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।